हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इमॉर्टल स्टडी पर। आज का वीडियो बेहद खास है। हम जानेंगे भारतीय संसद के बारे में, जैसे इसके हिस्से, खर्च, सांसदों की भूमिका और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का सच। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संसद 3 हिस्सों में बंटी होती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर संसद का गठन करते हैं और देश के कानून और नीतियों को आकार देते हैं। अब बात करते हैं कि सांसदों का चयन कैसे होता है। लोकसभा कुल 543 सांसद जो आम चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। राज्यसभा कुल 245 सदस्य, जिनमें से 233 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं चुनती हैं और 12 को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। सांसदों का चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होता है। सांसदों का मुख्य काम है कानून बनाना, बजट और वित्तीय मामलों पर चर्चा करना, जनता की समस्याओं को उठाना और सरकार की जवाबदेही तय करना। लेकिन क्या ये काम हमेशा सही तरीके से हो पाता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष का काम है सरकार को जवाबदेह ठहराना और जनहित के मुद्दों को उठाना। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि विपक्ष संसद का काम बाधित करता है और इसका नतीजा होता है देश का बड़ा नुकसान। कुछ मामलों में विपक्ष ने संसद का वक्त और जनता का ध्यान भटकाने के लिए झूठे या तर्कहीन मुद्दे उठाए। उदाहरण के लिए राफेल डील का विवाद, विपक्ष ने बार बार राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाया। इस मुद्दे को लेकर संसद में कई बार हंगामा हुआ और जनता के बीच भ्रम फैलाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सीएजी रिपोर्ट में साफ हुआ कि कोई घोटाला नहीं था। इन संस्थाओं ने विस्तृत जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि राफेल डील में कोई अनियमितता नहीं थी। पेगासस जासूसी विवाद, विपक्ष ने आरोप लगाए कि सरकार पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की जासूसी कर रही है। इस मुद्दे को लेकर भी संसद में काफी बहस हुई और जनता के बीच डर का माहौल बनाया गया। लेकिन इस पर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। सरकार ने भी इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह विपक्ष की साजिश है। अग्निपथ योजना पर विरोध, इस योजना को युवाओं के लिए नुकसानदायक बताया गया और इसके खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। विपक्ष ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया, लेकिन कई विशेषज्ञों ने इसे युवाओं के लिए एक सकारात्मक कदम माना। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को नई दिशा और अवसर प्रदान करेगी। ऐसे झूठे और बेबुनियाद आरोप संसद की उत्पादकता पर भारी पड़ते हैं। इन मुद्दों पर समय और संसाधन खर्च होते हैं, जिससे असली समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा पाता। हर साल संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये सत्र देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए आयोजित किए जाते हैं। औसतन संसद साल में 65 से 75 दिन काम करती है। हर दिन का खर्च लगभग 8 करोड़ रुपए है। इसमें शामिल है सांसदों का वेतन और भत्ता 2 करोड़ रुपए, यात्रा और दैनिक भत्ता 0.8 करोड़ रुपए, कर्मचारियों की सैलरी 1.8 करोड़ रुपए, सुरक्षा 0.7 करोड़ रुपए और बिजली और अन्य सुविधाएं 0.5 करोड़ रुपए। सांसदों का वेतन और भत्ता 2 करोड़ रुपए। इसमें सांसदों की मासिक सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं। ये राशि सांसदों के कामकाज और उनके निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के लिए दी जाती है। यात्रा और दैनिक भत्ता 0.8 करोड़ रुपए। इसमें सांसदों की यात्रा के दौरान होने वाले खर्चे और दैनिक भत्ते शामिल होते हैं। ये राशि सांसदों के देश भर में यात्रा करने और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दी जाती है। कर्मचारियों की सैलरी 1.8 करोड़ रुपए। इसमें संसद के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी शामिल होती है। ये कर्मचारी संसद के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुरक्षा 0.7 करोड़ रुपए। संसद की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाती है। ये राशि उनकी सैलरी और अन्य सुरक्षा उपायों पर खर्च होती है। बिजली और अन्य सुविधाएं 0.5 करोड़ रुपए। इसमें संसद भवन की बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं का खर्च शामिल होता है। ये राशि संसद के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होती है। लेकिन जब संसद में हंगामा होता है तो हर दिन का ये खर्च बर्बाद हो जाता है। हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बाधित होती है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि जनता के पैसे का भी दुरुपयोग होता है।
2014 से 2024 के बीच संसद का लगभग 30% समय हंगामों की वजह से बर्बाद हुआ। अगर हर साल औसतन 160 करोड़ रुपए का नुकसान हो तो 10 सालों में यह आंकड़ा 1600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। सोचिए, इतने पैसे से कितने स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन सकती थीं। चाहे सरकार हो या विपक्ष, संसद में हर मिनट का महत्व है। ये जनता के पैसे से चलता है और इसे उत्पादक बनाना हमारी सभी की जिम्मेदारी है। विपक्ष को बेबुनियाद मुद्दों की जगह जनहित के विषयों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी भारतीय संसद से जुड़ी पूरी जानकारी। हमने संसद के इतिहास, उसकी संरचना और उसके कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। क्या आपको लगता है कि संसद में हंगामा करने वालों को जनता के पैसे की बर्बादी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए? संसद में होने वाली बहसें और चर्चाएं हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इमॉर्टल स्टडी को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद मिलेगी।